हेलो दोस्तों, मैं अभिनव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं नॉलेज एकेडमी में। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया क्लास यूपीटेट सीडीपी। ओके, यानी अब यूपीटेट के सिलेबस को, यूपीटेट के सीडीपी को मैं लेके आपके समक्ष लेके आऊंगा। अब से दो टाइप के वीडियोस आएंगे। करंट का भी वीडियो आएगा आपके साथ, जो अभी पिछली कल के सिलेबस में आया था। उसी तरह यूपीटेट भी स्टार्ट हुआ। केवीएस का एग्जाम बहुत सफलतापूर्वक सभी बच्चों का हो रहा है। ठीक, बीच में एक बार लास्ट टाइम कुछ पेपर्स जरूर कराएंगे हम। उसके अलावा यूपीटेट आज से स्टार्ट होगा। शिक्षा मंत्री ने भी कह रखा है यूपीटेट बहुत जल्द सामने आएगा। और साथ ही साथ सुपर टेट के लिए भी बात विचार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है होना। ठीक, बस ये है कि यूपीटेट के बाद होगा या पहले, ये सोचनीय विषय है और इसी पे बैठक हो रही है। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीटेट स्पेशल, जिसमें हम लोग स्पेशली बात करते हैं सीडीपी का। ओके, तो चलिए आज से हम लोग पढ़ते हैं। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर जो पुराने हैं वो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। ठीक, अगर आप पहले पास हो चुके हो उसके बावजूद अच्छे नंबर के लिए फिर से आप एक बार अगर एलिजिबल हैं तो यूपीटेट जरूर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कह रखा है कि अब यूपीटेट के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। ओके, तो फिर से एक बार लग जाइए ताकि अच्छे नंबर आ सके, ताकि जहां भी कट ऑफ बने या उसको काउंट हो तो एक ये मलाल न रह जाए कि काश यूपीटेट में एक अच्छा नंबर आया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीडीपी। 30 में 30 लाने के लिए, और आएगा जरूर अगर आप जुड़े रहे तो। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा जरूर, वो करता जरूर हूँ। और बाकी जो आगे रनवे में है, बाकी जो क्वेश्चन है वो भी मैं बहुत सारा कराऊंगा क्वेश्चन। बेफिक्र रहें, इतना सारा क्वेश्चन, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स और इतने सारे एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे कि आपको किसी प्रकार के जो दिक्कतें हैं वो नहीं होगा। ओके, तो सीडीपी स्टार्ट करते हैं। करंट के भी क्लास लगे रहते हैं, आप करंट भी देखते रहिए। धीरे 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 वो भी आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा वनडे एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ टेट के लिए ये साइकोलॉजी क्लास है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा, सीडीपी क्लासेस स्टार्ट होगा। आज हम लोग बड़ा इंट्रोडक्शन वाले, एकदम स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर है, स्टार्टिंग वाले जो चीजें वो पढ़ेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। जहां बनते हैं वो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बार बार चीजों को हिंट कर रहा है, बार बार आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी, इसको दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। साइकी एंड लोगस। साइकी और लोगस, यानी लोगस के रूप में इनको पढ़ा जाता है। साइकी का मतलब होता है सोल, यानी आत्मा। और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन। किसका अध्ययन करना है हमें? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, मन का अध्ययन या सोल का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। डन, यहां हुआ ये बात साइकोलॉजी शब्द को लेकर। वहीं पे हिंदी में बात करते हैं तो मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान, मन के बारे में जानकारी करना। ठीक है, मन के विज्ञान में जानकारी करना, क्रमबद्ध जानकारी करना, यही क्या है? मनोविज्ञान। ठीक है, इतना समझ में ये था थोड़ा सा वर्ड का एक संधि विच्छेद था कि हम इसको कैसे एलिब्रेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस पे, इसको कैसे, क्या ये आत्मा का विज्ञान या साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट कैसे बन गया? क्या अचानक बन गया, एक दिन में बन गया, या धीरे धीरे बना? ठीक है, तो शुरुआत में हम चलते हैं, देखिए 16वीं से 17वीं शताब्दी में पहली बार जो कॉन्सेप्ट आया मनोविज्ञान के या साइकोलॉजी का, वो यहीं पे जन्म हुआ। पहले ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। किसके अंतर्गत? दर्शन यानी फिलोसफी के अंतर्गत पढ़ा जाता था। ठीक है, दर्शन के अंतर्गत। और दर्शन में पहली बार किसी ने सोचा कि क्यों ना हम लोगों की थिंकिंग को जाने, लोगों की सोच को जाने। कि भाई अगर है, सरकार है, राज्य है, जनता है, तो कैसे सोचती है कि हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, हमारी प्रजा कैसी होनी चाहिए, हमारे मंत्रीगण कैसे होने चाहिए, या राजा किस बिहाफ पे जो हमारी जनता है उसकी सोच को
चेंज कर सके, उसकी सोच को थोड़ा सा एलिब्रेट कर सके, समझ सके। कैसे करेंगे? तो इस सोच को जो अपने पास ले आया वो थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। और इसी अरस्तु ने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो ले आया वो था दर्शन में साइकोलॉजी, यानी मन का विज्ञान, या मन को जानने वाले विचार को इन्होंने क्या लाया आपके समक्ष। ओके, इतना समझ में आया? तो इसी वजह से जो सबसे पहले अगर किसी ने सोच को आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किया, इसी वजह से अरस्तु को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। याद रहेगा? तो कई बार क्वेश्चन आया है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु। बात किस पे करते हैं? तो ये कहते हैं कि किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। क्या कहते हैं कि भाई जो साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, यानी हम लोगों की आत्मा को समझें। लोगों की आत्मा को अगर हम समझ गए तो उसके बारे में हम समझ जाएंगे कि उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी सोच क्या है, वो जीता कैसे, करता कैसे, और किस हिसाब से आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। कौन कह रहे हैं? अरस्तु कह रहे हैं कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। लेकिन याद रखना, मनोविज्ञान यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। ये पूछा जाता है किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ये दर्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी 17वीं शताब्दी तक ये दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो बात समझ में आया? अब आता है दूसरा, 17वीं से 18वीं शताब्दी। ठीक है, 17वीं से 18वीं शताब्दी, और यहाँ भी जो पढ़ा जाता था वो दर्शन के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था। ठीक, इसमें आए पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी, कहीं कहीं पे लोग पैंथोलॉजी भी पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? ठीक, इन्होंने क्या कहा? ये आत्मा का नहीं, मन का विज्ञान है। क्या कहा? मन का विज्ञान है कि भाई देखो, आत्मा नहीं है, आत्मा मन को, इसको मन को, आत्मा को किसी ने नहीं देखा। ठीक, वो तो अरस्तु नहीं रहे, वरना ये कुछ ना कुछ तो बोलते, भाई आपने मन को देख लिया क्या? ठीक, तो देखा तो मन को भी नहीं। लेकिन ये ऐसे समझाते हैं कि भाई मन जो है वो इंडिविजुअल चीजें हैं। ठीक, उसको हम समझ सकते हैं। ठीक, जैसे आत्मा एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, मन मन एक व्यवहारिक नॉलेज है। ठीक है, ये ऐसा है कि आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल एक धार्मिक सोच को ले जाता है, वहीं पे मन एक व्यवहारिक सोच को ले जाता है, बिहेवियर जो थिंकिंग है उसको बताने का काम मन करता है। ठीक, लेकिन मन भी अस्थायी नहीं होता, मन को भी हम कंटिन्यू फॉर्म में देख नहीं सकते, मन को भी हम सजो नहीं सकते, उसके बारे में भी पढ़ नहीं सकते। हालांकि ये बहुत फेमस हुआ क्योंकि इसके समर्थक जो थे वो काफी बेहतरीन थे, इसी वजह से इसको काफी तवज्जो दी गई। तो जो थे वो थे रूसो, इमैनुअल कांट और जॉन लॉक। ये तीनों जो थे काफी फेमस, इसके अलावा और भी थे। ये जो तीनों थे वो स्पेशली इस विज्ञान को, मन के विज्ञान को इतना फेमस कर दिया कि आज हिंदी में हम इसे मनोविज्ञान के रूप में ही पढ़ते हैं। ओके, याद रहेगा। इसके अलावा लिबनिज थे, हॉब्स थे, न्यूमन थे, ये सब के सब मानते हैं कि ये मन का विज्ञान है। रूसो का एक यहाँ पे क्या है, डिफिनीशन है। ठीक, कहते हैं सच्ची शिक्षा वह है जो मन से अंकुरित हो या अंदर से अंकुरित हो। ठीक है, सच्ची शिक्षा वह है जो अंदर से अंकुरित हो। अगर नोट डाउन कर रहे हो तो इस परिभाषा को जरूर लिख लीजिएगा कि सच्ची शिक्षा वह है जो मन से अंदर से अंकुरित हो। क्योंकि अगर हम लाख कह दें कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे। पढ़ोगे कब? जब आपका मन करेगा, और जिस दिन मन कर गया उस दिन आप बेस्ट हो जाओगे। ठीक, तो यही चीज है। तो सच्ची शिक्षा वह है जो अंदर से अंकुरित हो। ठीक है, यही कहते हैं रूसो, अंदर का मतलब मन से। दूसरी चीज इमैनुअल जॉन लॉक कहते हैं कि सॉरी इमैनुअल कांट कहते हैं कि सुंदरता मन की उपज है। ठीक है, यानी हमारे मन से अगर कोई सुंदर लग रहा है तो सुंदर है, जरूरी नहीं कि बगल वाले से भी उसे सुंदर ही लग रहा हो।
ठीक है। तो सबके क्राइटेरिया, सबके तरीके, सबके देखने का नजरिया सब अलग होता है, इसीलिए ये क्या कहते हैं, सच्ची सुंदरता मन की उपज होती है। ठीक, रूसो का बुक भी है सोशल कॉन्टेक्ट, काफी बार पूछा गया है यूपी टेट में, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो इसके समर्थन जो थे कौन से, रूसो, कांट और जॉन लॉक, जो कहते हैं कि ये मन का विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी ने स्पेशली कहा है ये मन का विज्ञान है। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है 17वीं से 18वीं शताब्दी, सॉरी 18वीं से 19वीं शताब्दी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट शताब्दी कहते हैं इसे, कई बार कई तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट शताब्दी है, क्या हुआ इसमें, तो सबसे पहले, अभी तक तो हम लोग यहाँ भी दर्शन से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित किया, पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित किया, तो वो थे विलियम वोल्ट। ठीक है, किसने स्थापित किया, विलियम वोल्ट ने। ठीक है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, कहां किया, जर्मनी में किया। ठीक, कब किया, 1879 में किया। ठीक है, कब किया, 1879 में। ओके, याद रहेगा। जर्मनी में कहां किया, जर्मनी में किया लीपजिग शहर में। कहां किया, लीपजिग शहर में। क्या नाम था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बताया नहीं, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा है। नाम क्या था, लीपजिग विश्वविद्यालय, लीपजिग विश्वविद्यालय, जिसका आधुनिक नाम जो है, आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका आधुनिक नाम क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इतना याद रहेगा। यानी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुड ने जर्मनी में 1879 में लिपजिग शहर के लिपजिग विश्वविद्यालय में बनाया, जिसका आधुनिक नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बने हैं, याद रखिएगा, सब के सब क्वेश्चन बने हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा वो बात किस पे करते हैं भाई, इन्होंने आत्मा कहा, इन्होंने मन कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा चेतना। क्या कहा, चेतना। लेकिन चेतना की क्या संरचना, क्या कहा, चेतना की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चरिज्म। ठीक है, अब भाई चेतना की संरचना को किसने देखा, एक थिंकिंग है हमारे अंदर कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो रसगुल्ला कहाँ आएगा, हमारे इमेज में। यानी कोई भी चीज जो हम प्रोग्राम करते हैं, कोई भी चीज हम जब करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इमेज फॉर्म होता है, वो इमेज ही हमारी चेतना की संरचना है। ठीक है, बिना संरचना के हम कोई काम नहीं करते। कुछ भी करने से पहले हमारे अंदर एक इमेज फॉर्म होता है, उस इमेज फॉर्म होने के बाद ही हम कोई आगे की कार्रवाई करते हैं, वो अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमेज पहले फॉर्म होता है। कोई आके कहते हैं अरे मैंने सोचा ही नहीं था, ये अचानक हो गया, अचानक कुछ नहीं होता। ये हर चीज हमारी थिंकिंग में होती है, तभी हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, ये सोचते नहीं कि करेंगे कि नहीं करेंगे, बस सोच ही जरूर रहते हैं कि बिना इमेज फॉर्मेशन के कोई नहीं बनता। चाहे कोई भी प्रोडक्शन हुआ हो, एक इमेज से ही होता है। कभी कुछ घटनाएं घट जाती है, लेकिन हम कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, उसमें कुछ नया बन जाता है। जैसे पेंसिलिन का आविष्कार हुआ, इसी तरीके से कैंसर के इलाज के लिए हम दवाएं खोज देते, पेंसिलिन बन गया। ठीक, लेकिन कर तो रहे थे, कर तो उसी ध्येय से रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ बन गया। तो ये भी एक होता है, इंडिपेंडेंट कंडीशन होता है। तो कहीं ना कहीं चेतना की संरचना कारगर साबित होती है। तो ये चेतना की संरचना की काम करते थे। ठीक है, लिपजिग शहर के लिपजिग विश्वविद्यालय में, जिसका आधुनिक नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद कौन है, इसके बाद। ठीक है, लिखते चलिएगा। ठीक,
इसी में इसी शताब्दी में विलियम वुड के बाद आए विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, ठीक है, इन्होंने 1890 में, कब किया, 1890 में दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की। अब इन्होंने क्या इससे बात किया, तो इन्होंने बात किया चेतना के प्रकारों पे। चेतना के प्रकारों, प्रकार का मतलब होता है कार्य के, फंक्शन में, ठीक है। उन्होंने कहा भाई बोल एक बात बताओ यार, संरचना अगर किसी के दिमाग में है तो आप जान कैसे जाओगे कि उसने क्या सोचा है? आप क्या जान पाओगे क्या उसने क्या सोचा है? नहीं जान सकते ना। तो यहाँ पे उसको जानने के लिए हमें सबसे जरूरी है उसके कार्यों को देखना कि अगर उसने इमेज किया है, ठीक, अगर एक टेबल का इमेज किया तो टेबल बनाएगा, रसगुल्ला का इमेज किया तो रसगुल्ला खाएगा, देखेगा या बनाएगा, कुछ तो शेप देगा। यानी जब वो करेगा ना तब हम स्टडी करेंगे कि वो कर क्या है। संरचना अगर दिमाग में है तो हम स्टडी कैसे कर पाएंगे? तो ये इन्होंने बकायदा साबित किया, समझाया, ठीक। इसी वजह से इनको संरचनावाद का जनक कहते हैं, इनको फंक्शनिज्म यानी प्रकार्यवाद का जनक कहते हैं। तो विलियम जेम्स को, ठीक है, प्रकार्यवाद का जनक कहते हैं, वहीं पे इनको संरचनावाद का जनक कहते हैं। इनको स्ट्रक्चरिज्म, फादर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म कहते हैं, इसे फादर ऑफ फंक्शनिज्म कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया? ये भी बहुत कारगर चीज है। इन्होंने एक बुक रखी है, बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनकी बुक का नाम है, याद रखिएगा, इनके बुक का नाम है। और यहीं से एक नया सब्जेक्ट का जन्म होता है। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये कहे जाते हैं, यानी मॉडर्न साइकोलॉजिकल फादर, यानी फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इनको कहा जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन आता है अक्सर कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप लगाओगे अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो लगाओगे विलियम जेम्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, उसमें अगर अरस्तु नहीं होते हैं तो आप लगाओगे विलियम जेम्स, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? इसके बाद कौन आया, ठीक है, इसके बाद है 19वीं से 20वीं शताब्दी। 19वीं से 20वीं शताब्दी, ठीक। और ये काल था, वॉटसन का, वॉटसन, ठीक। और किस पे रिसर्च किया? व्यवहारों पे, व्यवहारों पे, ठीक है। किस पे रिसर्च किया? व्यवहारों पे, ठीक। और कहां किया? तो हॉकिंस विश्वविद्यालय, हॉकिंस विश्वविद्यालय अमेरिका में इन्होंने रिसर्च किया, ठीक। कब किया? 1913 में अमेरिका के हॉकिंस विश्वविद्यालय में इन्होंने रिसर्च किया। किस पे रिसर्च किया? व्यवहार, बिहेवियरिज्म पे, ठीक है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। और इन्होंने कहा भी कि व्यवहार देख सकते हैं हम, किसी का भी बिहेवियर देख सकते हैं हम, अगर उसके नेशन वाइज जनरेशन यानी बहुत लंबे समय तक उसके व्यवहारों को देखें तो हम समझ जाएंगे कि उसका कैरेक्टर, उसके सोचने का तरीका, उसके करने का तरीका और फ्यूचर में क्या करेगा इसका तरीका, या अगर उसको व्यवहार को चेंज करे तो वो क्या बना सकते हैं, हम ये भी जान सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन अक्सर आता है कि आधुनिक मनोविज्ञान किस बात पे रिसर्च करता है, यानी किसका रिसर्च करता है, तो वो याद रखिए वो किसका रिसर्च करता है? व्यवहारों का, ठीक। कई बार क्वेश्चन आया है पीरियड में कि आधुनिक मनोविज्ञान किसका रिसर्च करता है या लोगों पे किस बात पे रिसर्च करता है, तो वो व्यवहारों
पे या रिसर्च करता है। व्हाट्सएप का डेफिनेशन भी कई बार पूछा है कि हमें बालक दे दो और बता दो उसे चोर बनाना है, डकैत बनाना है, वकील बनाना है, जज बनाना है, पुलिस बनाना है, मैं बना। ठीक, क्यों? क्योंकि ये अनुवांशिकता को नगण्य मानते हैं और कहते हैं सब कुछ व्यवहार ही है और व्यवहार ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये इनका मानना है ना, कि जो व्यवहार है वही संपूर्ण है। ठीक है, इतना समझ में आया? हमने आज सिर्फ ये पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी कहाँ से आया, कैसे आया और किस तरीके से इसका सब्जेक्ट बना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं यूपीटेट में। मैं तमाम जगह जहाँ क्वेश्चन पूछता है वो मैं बताया हूँ कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डिफिनीशन भी पूछे जाते हैं, दोनों डिफिनीशन, रूसो वाला भी और अभी जो वॉटसन का है उनका भी। ठीक, कब आगे कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए, कमेंट करिए और तैयार होइए यूपीटेट की तैयारी के लिए भी, साथ साथ सुपरटेट की तैयारी के लिए भी। ओके, हालांकि मैं अभी यूपीटेट को ही लेके आऊँ, सुपरटेट जब आएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो सब्सक्राइब है, पूरा वीडियो देखा करिए और लाइक जरूर करिए, कमेंट कर सकते हैं आप बखूबी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।